भटेला कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इसमें जो है दूसरे का देखेंगे, निम्नलिखित में से कोई 5 खंड कीजिए। दूसरे का कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? टीपी की लंबाई, जो कि सवाल आपका दिया हुआ है। यहाँ पे सवाल दिया है, एक वृत्त हमने खींचा था और वृत्त की त्रिज्या आपकी कितनी है? 2.5। ये आपकी वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर। जीवा कितना है? 4 था, तो ये दो हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2। इसको जीवा बोलते हैं। ठीक है। टी पर क्या कर रहा है? टी बिंदु पर स्पर्श रेखा पी और क्यू वृत्त का स्पर्श रेखा क्या है? पी। इसको मान लेंगे ओ बिंदु। क्या मान लेंगे? ओ। तो इसका हमें क्या निकालना है? हमें टीपी की लंबाई, यानी टी और पी की ये वाली इसकी लंबाई निकालना है। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे माना यह पी क्यू को आर बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। यानी पी और क्यू को आर बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती है। तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज टी पी क्यू समद्विबाहु। क्या है? समद्विबाहु। क्या है? समद्विबाहु। ठीक है, समद्विबाहु है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? कोण पी टी क्यू का अर्धक है। कोण पी टी क्यू का क्या है? अर्धक है। ठीक है, का अर्धक है, यानी आधा आधा, यानी ये आधा और ये आधा अर्धक है। तो ओ टी क्या हो जाएगा? ओ टी और लंब किसको हो जाएगा? ये लंब का चिन्ह है, इसको पी क्यू। ठीक है, अर्धक हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पी आर बराबर आर क्यू। पी आर बराबर क्या हो जाएगा? आर क्यू। पी आर बराबर आर क्यू कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इसका 2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी 2 है, क्यू आर भी 2 है और पी आर भी आपका 2 है। पी आर भी और आर क्यू भी कितना है? 2 है, 2 सेंटीमीटर। तो क्या लगा देंगे? इस वाले त्रिभुज से लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय। ये वाला त्रिभुज आप ले लेंगे पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में क्या हो जाएगा? त्रिभुज पी ओ आर में लगा देंगे। तो त्रिभुज पी ओ आर में क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा त्रिभुज पी ओ आर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका कर्ण क्या दिया है? कर्ण आपका दिया है कितना? 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर कर्ण हो जाएगा। लंब आपका कितना दिया? लंब दिया आपका 2। कितना दिया? 2 का स्क्वायर प्लस आधार आर ओ का स्क्वायर। आर ओ निकाल लेंगे यहाँ से, तो इसका 25 का स्क्वायर 6.25 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 4 प्लस आर ओ का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 6.25 माइनस 4 बराबर आर ओ का स्क्वायर। तो यहाँ पे बचेगा कितना है? 2.25 बराबर आर ओ का स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा आर ओ बराबर हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया? आर हो गया 1.5 सेंटीमीटर। अब हो जाएगा हमारा कोण टी पी आर, कोण टी पी आर प्लस कोण आर पी ओ बराबर 90 डिग्री। यानी कोण क्या है? कोण यहाँ पे देख, यहाँ पे समझा दें, कोण टी पी आर ये आपका 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा? कोण आर के बाद क्या हो जाएगा? पी और ओ, आर पी ओ ये भी 90 डिग्री बन रहा है। तो कितना हो जाएगा?
यहाँ पे TPR प्लस RPO बराबर कितने 90, दोनों 90 के बन रहे हैं और दोनों कितने के बन रहे हैं 90। और इसी प्रकार क्या हो जाएगा बराबर में हो जाएगा कोण TPR प्लस कोण PTR, ये भी कितने के बन रहे हैं 90 के बन रहे हैं। ठीक है, ये भी 90 का बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण हो जाएगा कोण RPO बराबर कोण PTR, मतलब कोण कितना हो जाएगा RPO R और PO, ये भी 90 का है, बराबर किसका हो जाएगा कोण PTR, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे 90 यानी बराबर हो जाएंगे। तो आपस में एक क्या दिखा रहे हैं समरूपता, क्या दिखा रहे हैं समरूपता। तो समकोण त्रिभुज आपस में क्या दिखाएंगे समरूपता, यानी समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज बराबर टी कितना हो जाएगा टी आपका हो जाएगा कितना TRP और किसके हो जाएगा PRO, आपस में क्या हो जाएंगे दोनों समकोण त्रिभुज हैं, क्या हो जाएंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज आएंगे। तो यहाँ पे समरूपता दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे समरूपता प्रदर्शित करने पर क्या हो जाएगा TP बटे कितना हो जाएगा PO बराबर हो जाएगा आपका RP बटे RO। तो यहाँ पे TP आपको दिखा दे रहे हैं हमें TP आपका कितना आया था TP आया था आपका कितना TP निकालना है, क्या निकालना है TP आपका निकालना है TP और बटे में क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा PO, बटे में हो जाएगा PO 2.5 दिया आपका PO और TP निकालना है और कितना हो जाएगा RP आपका कितना है R और P 2 दिया है और कितना हो जाएगा RP और कितना है RO आपका निकला है RO निकला 1.5। तो यहाँ से हो जाए आपका RO कितना निकला है RO निकला है आपका 1.5 सेंटीमीटर। तो आपका यहाँ से हो जाएगा TP आपका निकालना है तो TP बटे PO आपका दिया 2.5 बराबर RP आपका दिया 2 बटे RO आपका निकला था 1.5। इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ से कितना तेरह गुणा करेंगे तो 1.5 TP बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 2.5 यानी 2 पंचे 10 हासिल लागे 1 2 दूनी 4 1 5। तो यहाँ पे हो जाएगा TP बराबर हो जाएगा 5 बटे 1.5 दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ेगा, कितना बढ़ जाएगा 0 पदम 50 पाँते 15 यानी TP बराबर आपका आ जाएगा 10/3 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया TP बराबर कितना आ जाएगा 10/3 सेंटीमीटर। सवाल नंबर आप दूसरे खा दे गए हैं, इधर देखिए चित्र में DE समांतर AC और DF समांतर AE है, सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE समांतर बराबर BE बटे EC है। क्या कह रहा है BE बटे EC। अभी ये पूरा सवाल नहीं हुआ, इधर अभी देखते हैं ये लिखा हुआ है, ये आपका चित्र बना हुआ है, चित्र बना के दिया सवाल में, ये आपका चित्र बना हुआ है, इसको देखते हैं, इस सवाल को देखते हैं। ये आपका चित्र बना है, चित्र बना के दिया सवाल दिया है, क्या दिया है DE समांतर AC और DF समांतर AE सिद्ध करना, क्या BE बटे FE बराबर BE बटे EC, ये सिद्ध करना है। यानी यहाँ पे क्या दिया है BF, क्या दिया है BF, यहाँ पे क्या दिया है BF बटे कितना FE और यहाँ पे दिया है BE बटे EC, इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या डालेंगे उत्पत्ति, क्या डालेंगे उत्पत्ति, यहाँ पे उत्पत्ति डालेंगे। उत्पत्ति डालने के बाद यहाँ पे देख क्या है, ये जो आपका जो त्रिभुज दिख रहा है ये पूरा ये पूरा वाला ये त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज क्या है त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है त्रिभुज यहाँ पे ले ABC में, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC लेंगे
तो ये वाली भुजा यानी ए डी बटे क्या हो जाएगा डी बी, ए डी बटे डी बी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी बटे डी बी बराबर, अब पूरी वाली भुजा अब इधर वाली ले लेंगे, ये वाली भुजा दिख रही है बी एफ, ये पूरा लेना है, ये वाला पूरा, ये पोर्शन आपका पूरा रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ई, क्या हो जाएगा बी ई और बटे ई सी, यहाँ पे हो जाएगा बी ई बटे ई सी, क्या हो जाएगा बी ई बटे ई सी, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज अब इतना लेंगे, ये जो आपका त्रिभुज दिख रहा है ये वाला, ये आपको दिख रहा है ये वाला, इतना क्या है त्रिभुज ले लो ई ए बी में, त्रिभुज ई ए बी में, त्रिभुज ई ए बी में, त्रिभुज ई ए बी में। जब त्रिभुज ई ए बी में लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए डी बटे डी बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा बी एफ और बटे एफ ई, यहाँ पे कितना हो जाएगा बी एफ बटे आपका हो जाएगा एफ ई, समीकरण नंबर 2। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे विलोप हो जाएंगे ये। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा बी ई, कितना बचेगा बी ई बटे ई सी और बराबर, अब ये वाला बचेगा पोर्शन बी एफ बटे एफ ई। यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था, यही सिद्ध करना था, ये चीज़ दिया हुआ था। सवाल नंबर आपका दूसरे का ग नंबर दिया है, किसी एपी के प्रथम 9 पदों का योग 81 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो उसका प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यानी एपी के प्रथम 9 पदों का योग कह रहा, एपी के प्रथम 9 पदों का योग। यहाँ देखते हैं सवाल, एपी के क्या कह रहा है, एपी के प्रथम 9 पदों का योग, प्रथम 9 पदों का योगफल, 9 पदों का योगफल कितना दिया आपका, योगफल दिया है प्रथम 9 पदों का योगफल दिया 81, कितना दिया है 81। तो यहाँ पे प्रथम 9 पदों का योगफल हो जाएगा, तो प्रथम 9 पदों अगर पदों की बात कहेगा तो n बराबर आपका दिया 9 और योगफल कहेगा तो आपका SN बराबर कितना दिया 81, SN बराबर 81। तो सूत्र होता है प्रथम 9 पदों का योगफल का सूत्र होता है, योगफल SN बराबर हो जाएगा n/2, कोष्टक में क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका योग पदों के योगफल का सूत्र है। तो यहाँ पे SN का मान कितना दिया 81 रखो, n का मान आपका दिया 9/2 और यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस n का मान 9 दिया है आपका और d का मान कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 9 से काटेगा 9 81, 9 दूनी 18, यहाँ से 18 हो जाएगा और 2a प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8d, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 बराबर 2 कॉमन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 4d, कितना हो जाएगा प्लस 4d, 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 4d बराबर कितना हो जाएगा 9, समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद सवाल कह रहा है प्रथम 17 पदों का योग 289, प्रथम 17 पदों का योग कितना है आपका, प्रथम 17 पदों का योग, यहाँ लिख लेंगे प्रथम 17 पदों का योगफल कितना है 289, ठीक है। यहाँ पे द्वितीय शर्त लिख देंगे, क्या कह रहा है द्वितीय शर्त में लिख देंगे प्रथम 17 पदों का योग कितना है आपका 289। तो यहाँ पे n का मान दिया है 17 और SN का मान आपका कितना दिया है 289। सूत्र वही लगा देंगे, SN बराबर क्या होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN का मान आपका दिया 289 और यहाँ पे n का मान दिया 17/2, यहाँ पे 2a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 17 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। 17 से कटेगा, 17 हम 289, तो 17 गुणे 2 हो जाएगा, 2 का गुणा तिर्यक हो गया,
यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 16d आपका हो जाएगा। तो 17 दूनी 34 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 2 कॉमन आपका दिख रहा है, आपका 2 कॉमन, तो a प्लस 8d हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 8d बराबर हो जाएगा 17। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 बन गया। तो यहाँ पे समीकरण 1 को लिख लेंगे a प्लस 4d बराबर हो जाएगा 9, समीकरण नंबर 1, और a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण नंबर 2। इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, माइनस माइनस और माइनस, ये कट जाएगा आपका, यहाँ बचेगा माइनस का 4d बराबर 9 8 17, यहाँ पे माइनस का 8, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 4 दूना 8, आपका d बराबर कितना आ गया, d बराबर आपका आ गया 2। सर्वांतर हमारा कितना आ गया, सर्वांतर आपका आ गया 2। अब d का मान चाहे इसमें रख दो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है आपका, समीकरण नंबर 1 ये दिया a प्लस 4d, तो यहाँ लिखें a प्लस 4d बराबर 9, तो a का मान आपका निकालना है 4, d का मान आपका 2 आया बराबर 9, a प्लस 8 बराबर 9, तो a बराबर 9 उस साइड चला जाएगा 8, तो a बराबर कितना आ गया 1, प्रथम पद बोलेंगे इसको प्रथम पद, यानी a का मान हमारा कितना आ गया, a का मान 1 आ गया, और d का सर्वांतर हमारा कितना आ गया 2। सवाल नंबर आप दूसरे घात देखिए, कह रहा द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दूसरे घात सवाल जो दे रखा है, तो द्विघात बहुपद दे रखा, क्या दे रखा, द्विघात बहुपद, तो यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर कितना लिखा है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 5, द्विघात बहुपद दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है सवाल में शून्य ज्ञात करना, तो सबसे पहले इसके शून्य निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 5, इस साइड जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट 5 प्लस माइनस, तो एक्स बराबर एक बार ले लेंगे रूट 5 और एक बार ले लेंगे एक्स बराबर माइनस का रूट 5, द्विघात समीकरण है, तो अल्फा बराबर आ जाएगा रूट 5 और बीटा बराबर कितना आ जाएगा माइनस का रूट 5। अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे, क्या करेंगे, सत्यता की जांच, क्या कर लेंगे, सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो तुलना करा देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए का मान आपका दिया 1 और बी का मान आपका दिया है 0, एक्स के पद में बी का मान नहीं दिया तो उसको 0 मान लेंगे, सी बराबर माइनस का 5। अब इसको हम सत्यता की जांच करेंगे, तो होता है सूत्र में होता है मूलों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। अल्फा का मान आपका दिया है रूट 5 और बीटा का मान कितना दिया है, बीटा का मान दिया है माइनस का रूट 5, ठीक है, बराबर बी का मान आपका कितना है, बी का मान 0 बटे 1, तो यहाँ पे रूट 5 और कितना हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 5 बराबर 0, तो आपका 0 बराबर 0, क्योंकि रूट 5 में जब रूट 5 से कट जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान आपका दिया रूट 5, बीटा का मान दिया माइनस का रूट 5 और सी का मान आपका कितना, सी का मान है माइनस का 5 और बटे 1, सी का मान आपका ये दर दिया है माइनस का 5, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 5, यहाँ पे माइनस का 5 निकल आएगा, रूट 25 हो जाएगा, क्योंकि तो माइनस 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 बराबर 5। अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो सत्यता की जांच क्या है, सत्य है, ठीक है। सवाल नंबर दूसरे का अंगा है, साक्षरता दर प्रतिशत में दिया है और नगरों की संख्या है, ये सवाल है, कह रहा निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, माध्य साक्षरता दर। देखते हैं सवाल का, दूसरे का अंगा है आपका सवाल नंबर, तो यहाँ पे क्या करना है, इनको साक्षरता दर जो दिया है इनको दोनों को जोड़ना है, जोड़ के क्या करना आधा, तो आपका ये 45 55 जब जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 का आधा हो जाएगा आपका 50,
इसका 120 हो जाएगा, 120 का आधा है 60। इसी प्रकार हो तो चले 65 में 75 जोड़ेंगे तो 140, 140 का आधा 70, फिर 80, फिर 90, 10 बढ़ रहा है। अब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 150, इसका गुणा करेंगे आएगा 600, इसका गुणा करेंगे आएगा 770, इसका गुणा करेंगे 88 64 640, और इसका गुणा करेंगे 9 3 27 270 हो जाएगा। अब जोड़ लेते हैं 0, और यहाँ 7 5 12 12 4 16 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा 21, 21 नहीं 16 7 हो जाएगा आपका 23, 23 की 3 हासिल लगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 6 3 9 9, और कितना हो जाएगा 16, और 16 6 16 और 2 18 18 6 24 2430 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार इसको जोड़ें आप 3 11 11 22 22 10 आपका हो जाएगा 32 32 3 35। सूत्र क्या होता है आपका? सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो इसमें रख देंगे, इसमें रखेंगे तो सिग्मा एफ एक्स का मान 2430 है, 2430 और बटे कितना हो जाएगा 35। तो 5 से काटेंगे, 5 7 35, और यहाँ पे हो जाएगा 5 चौको 20, और यहाँ पे जाएगा कितना 4 जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 8 40 और 5 6 का 30। 7 से काटेंगे, 7 तो 7 42, कितना हो जाएगा 7 42, 7 42 हो जाएगा, और यहाँ पे जाएगा 6, और यहाँ पे 7 9 63, और 7 9 63 3 जाएगा, और 7 को 28 के समथिंग आएगा, 69.6 के समथिंग आएगा आपका उत्तर। महत्वपूर्ण उत्तर दूसरे का क्या है, जो सवाल नंबर आपका दूसरे का क्या है, इसका उत्तर देखेंगे। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, यानी दोनों चीज निकालना है, बहुलक और माध्यक। ये आयु वर्षों में दिया, रोगियों की संख्या, ये आपका सवाल है, आप इसको देख सकते हैं। बेहतरीन सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। माध्यक और बहुलक हर साल पूछा जाता है, और इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल है, पहले बहुलक निकालते हैं। इस सवाल क्या निकालेंगे? बहुलक। तो सबसे पहले जो रोगियों की संख्या दी है आपकी, इसमें सबसे बड़ी जो संख्या होती है उसको हम मान लेते हैं F1। क्या मान लेते हैं? F1। F1 के ऊपर हो जाएगा F0, और इसके नीचे हो जाएगा F2। ठीक है, लाइन से मानते 0 1 2। ठीक है, जो बड़ी संख्या उसको F1 मान लेते हैं, और F1 के ये जो सामने आपकी दिख रही है, ये जो स्टार्टिंग में लिखा है 35 के और डैश 45, इसको मानते हैं L बराबर कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, और H बराबर कितना हो जाएगा आपका 45 में 35 घटा दीजिए, तो यहाँ पे आएगा कितना आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। सूत्र होता है आपका बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। इसको कोष्टक में रख देते हैं, और गुणे में क्या होता है H। सब कुछ आपको पता है, आप सीरीज बाय सीरीज रखते जाइए। L का मान आपका दिया है 35 यानी 35, प्लस F1 का मान आपका दिया है यहाँ पे 23 यानी 23 दिया है, तो यहाँ पे 23 लिख देंगे, और माइनस F0 का मान आपका दिया है 21, ये दिया रखा है, इसको 21 रख देंगे, और यहाँ पे बटे में यहाँ पे 2F1 का मान है 23 है आपका F1 का मान, और F0 का मान है आपका 21, और माइनस F2 का मान है आपका 14, और यहाँ पे आपका H का मान कितना दिया है? H का मान आपका दिया है 10। H का मान आपका कितना दिया? 10। आपका L का मान दिया था 35, और प्लस लगाओ, यहाँ पे कोष्टक लगा, कोष्टक बनाओ, तो F1 का मान 23 है, और F0 का मान कितना है 21, और बटे में 2F1 का मान है 23, और माइनस, और F0 का मान कितना है 21, और F2 का मान कितना है 14, और H का मान 10। इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा आपका 35 प्लस 23 में 2 घटेगा, यहाँ 23 में 21 घटेगा तो आएगा 2, 23 दूना होता है आपका 46। इनको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 1 5, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 35, और गुणे कितना हो जाएगा 10।
यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 35 प्लस गुणा कर देंगे 10 दूना 20, और जब इसको घटाएंगे आएगा 11। लासाप आपका आएगा 11। यहाँ पे कितना जाएगा, 11 पचे 55, हासिल लगा 5, 11 33, 33 5 कितना हो जाएगा 38 प्लस 20, इसको जोड़ देंगे दोनों को, तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 8 2 10, हासिल लगा 1, तो यहाँ पे आएगा 405, और यहाँ पे 11 का भाग दे दिया जाएगा, तो आपका आ जाएगा 11 से जब दिया जाएगा तो यहाँ पे 11 33, और यहाँ पे बच जाएगा कितना 7, तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कितना 11 6 66 और 0.8, ये आपका हो जाएगा बहुलक बराबर 36.8 हो जाएगा। अभी दूसरे का चा देखा था, चा में निकाला था बहुलक, अब निकालेंगे माध्यक। क्या निकालेंगे, माध्यक। वही सवाल सेम टू सेम है, और इसमें अब निकालना हमें क्या, माध्यक या फिर माध्यिका। सवाल ये आपका दिया है, इसमें निकालेंगे माध्यक या माध्यिका। तो CF निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको पहले जोड़ेंगे, 6 लिखा है 6 रख दो, 6 में जब 11 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 17, कितना आएगा 17, 17 में जब 21 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 38, 38 में जब 23 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 61, 61 में जब 14 जोड़ेंगे तो आएगा 75, और 75 में जब 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 80, यानी हमारा कितना n का मान आ गया 80, ठीक है, n/2। तो यहाँ से n/2 ने जब निकालेंगे तो 80 बटे कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा n/2 जब निकालेंगे तो 80 बटे कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा 40, यानी n/2 का मान कितना आ गया 40। तो CF 40 से हम क्या करते हैं, 40 से बड़ा नहीं देखेंगे, 40 से छोटा देखेंगे, 40 से छोटा कितना देखेंगे, 40 से छोटा, 40 से छोटा क्या कितना हो जाएगा आपका 38, कितना हो जाएगा 38। तो यहाँ पे 38 जब हो जाएगा, इसको मानेंगे हम क्या CF, क्या मान लेंगे CF। इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा F, क्या हो जाएगा F1, ठीक है। तो F1 के सामने वाले को मान लेते हैं, F1 के सामने वाले को क्या मानेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा L बराबर आपका हो जाएगा कितना 35, और H बराबर हो जाएगा आपका 45 में 35 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 0 और 1, यानी 10 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कितना है, इसको मानेंगे L 35 और इसमें जब घटाएंगे तो H बराबर कितना आ गया 10। हमारा सूत्र होता है माध्यिका बराबर माध्यिका या फिर माध्यक बराबर होता है सूत्र L प्लस n/2 माइनस CF बटे क्या हो जाएगा F गुणे H, ठीक। L अलग रहता है, तो L का मान आपका दिया है कितना 35, कितना दिया है 35 जो आप ये लिखा है, और प्लस n/2 का मान आपका कितना है 40, n/2 का मान कितना है 40, तो 40 रख दीजिए, और CF का मान आपका है 38, CF का मान कितना है 38, तो ये 38 रख दीजिए, और बटे F का मान कितना है आपका, F का मान दिया है, F का मान ये दिया है आपका 23, कितना दिया है 23, तो 23 रख दीजिए, गुणे H का मान आपका है 10, तो इसमें 10 रख दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 35 प्लस 40 में जब 38 घटेगा 2, और गुणे 10 बटे कितना आ जाएगा 23, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 35 प्लस 20 बटे 23, लसअप आपका हो जाएगा 23। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 23 गुणे 35 करेंगे तो 35 गुणे 23 आप कर लीजिए, इधर अलग से कर दे रहा हूँ मैं, 5 3 15 हासिल आगे 1 3 3 9 10 35 दूना 70 5 0 8 805, कितना हो जाएगा 805 प्लस 20, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 825 बटे 23, आपका हो जाएगा कितना आपका, अब पहाड़ा पढ़ लेते हैं, 23 गुणे 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12 और 4 दूनी 8 1 9, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 1 9, इसका 23 का भाग दिया जाएगा 825 में, तो आपका 3 बार जाएगा, कितना बार 3 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 23 3 69, यहाँ बचेगा, फिर जाएगा 5 बार में, फिर दशमलव लगाएंगे, और कितना 23 9 के समथिंग जाएगा, 35.9 हो जाएगा आपका उत्तर। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है
दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी है? इसको चेक करेंगे और इसका उत्तर निकालेंगे। जो सवाल कह रहा है आप लोग अच्छे से पढ़िए सवाल को। कह रहा है दो अंकों की एक संख्या, तो सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x। माना पहली संख्या बराबर x कितना हो जाएगा x। माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा y। पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 4। तो दोनों संख्याओं का अंतर यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना आपका दे रखा है 4। तो x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 1। अब कह रहा है द्वितीय शर्त अनुसार। द्वितीय में क्या कह रहा है चेक कर लेंगे। द्वितीय शर्तानुसार आपका द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है? कह रहा है दो अंकों की एक संख्या। दो अंकों की संख्या अगर पूछेगा, दो अंकों की संख्या बराबर हो जाएगा 10x प्लस वाई। कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई। उलटने पर बनी संख्याओं का योग। संख्या को उलट दिया जाता है। क्या कर दिया जाए? संख्या को उलटने पर उलट देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10x की जगह y हो जाएगा प्लस x। अब इन दोनों का योग प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योग, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई। प्लस योग का मतलब क्या होता है? जोड़। 10y प्लस x और दोनों का योग कितना दिया 88। कितना दिया है 88। अब इनको दोनों को जोड़ लेंगे। 10x में जब x जोड़ेंगे तो आएगा आपका 11x प्लस 10y में जब y जोड़ेंगे तो 11y बराबर कितना हो जाएगा 88। 11 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 88। तो यहाँ से 11 से 88 कट जाएगा तो 8 बार कटेगा तो x प्लस वाई बराबर 8। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को समीकरण को लिख लेंगे साथ में। तो x माइनस वाई बराबर आपका 4 था समीकरण नंबर 1 और x प्लस वाई बराबर आपका 8 था समीकरण नंबर 2। y से y कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। प्लस के तो 2x बराबर हो जाएगा 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा 12/2। 2 छक्का 12 आपका 6 बार जाएगा तो x का मान कितना आ गया आपका 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने, किस में रखने पर? 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रख दीजिए आप। समीकरण 1 क्या था? x माइनस वाई बराबर 4। तो x का मान आपका कितना 6 आया है। तो 6 माइनस वाई बराबर 4। तो माइनस का y बराबर 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4 माइनस 6। तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस का y बराबर हो जाएगा माइनस का 6। तो कितना हो जाएगा, सॉरी 4 में जब 6 घटेगा तो आपका माइनस का 2 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 2। आपका माइनस का 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 2। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ प्लस। तो y बराबर आपका कितना आ गया 2। अब y का मान कितना गया? y का मान आ गया। y का मान आपका 2 आया। x का मान कितना आया 6। अब यहाँ लिखेंगे संख्या बराबर कितना है 10x प्लस वाई। तो 10 और x का मान कितना आपका है 6 प्लस कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 प्लस 2 यानी कितना हो गया? संख्या बराबर 62। और उलटने पर संख्या निकाल लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10y प्लस x। तो 10y का मान आपका कितना है? y का मान है आपका y का मान 2 आया है। तो 2 प्लस कितना हो जाएगा x का मान 6 यानी 20 और 20 में 6 जोड़े कितना आ गया 26। तो एक बार संख्या आ गई 62, एक बार कितना आ गया 26। ये आपका हो जाएगा। सवाल नंबर 3 का अथवा देखेंगे। एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो तो मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, इधर क्या कह रहा है? आयताकार की लंबाई और
चौड़ाई ज्ञात करना है। आप लोगों को देखना है यहाँ पे जो तीसरे का अथवा दे रखा है, कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एक आयताकार मैदान की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, x मीटर। कितना हो जाएगा, x मीटर। अब कह रहा है चौड़ाई का, क्या कह रहा है, चौड़ाई के 2 गुने से कितना 9 मीटर अधिक है। चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई के 2 गुने से कितना, चौड़ाई के 2 गुने से, तो चौड़ाई को x मान लेंगे, लंबाई को कह रहा है कि 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। चौड़ाई के 2 गुना, तो चौड़ाई का 2 गुना, इसको निकालेंगे चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने यानी 2x से कितना अधिक है, 9। तो यहाँ पे हो जाएगा लंबाई हो जाएगा 2x + 9 और चौड़ाई कितना हो जाएगा, x मीटर। चौड़ाई कितना हो जाएगा आपका, x मीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार आपका हो जाएगा। अब इसमें आयताकार कह रहा है तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा आपका। तो आयत का क्षेत्रफल दिया है, लंबाई दिया है आपका कितना, लंबाई दिया है 2x + 9 और चौड़ाई आपका दिया कितना, चौड़ाई दिया है x, बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 810। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 810। इसका गुणा कर देंगे इसमें तो यहाँ आ जाएगा 2x² + 9x माइनस का हो जाएगा 810 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया। इसको करेंगे 2x² प्लस इसका जब दोनों का गुणन जो गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना 1620 का गुणनखंड करिए तो कितना से टूटेगा आपका, टूटेगा 45 और 36 से, कितना 45x माइनस का 36x माइनस का 810 बराबर 0। जब 45 का गुणा करेंगे 36 में तो आएगा आपका 1620 और 45 में 36 घटा देंगे कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे x का मान तो यहाँ पे आएगा 2x + 45, यहाँ पे कितना का मान हो जाएगा, यहाँ पे का मान हो जाएगा 18। तो यहाँ पे बचेगा 18 दूनी 36 2x + 45 बराबर 0। तो यहाँ पे बचेगा आपका 2x + 45 और यहाँ पे बचेगा x - 18। कितना बचेगा x - 18। तो यहाँ पे ले लेंगे 2x 45 बराबर 0। तो यहाँ का आपका हो जाएगा 2x बराबर माइनस का 45, तो x बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 45/2। ये आप x का मान अगर इधर से निकाल लेते हैं इसको, x - 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18। ये आपकी आ गई चौड़ाई बराबर कितना आ गया आपका, चौड़ाई बराबर आपका आ गया, चौड़ाई बराबर 18 आ गया। और लंबाई निकाल लेते, लंबाई कितना कह रहा था, लंबाई कह रहा था आपका चौड़ाई बराबर 18, लंबाई आपका कह रहा था 2x + 9, तो 2x का मान आया आपका 18 + 9। तो यहाँ पे कितना होगा 18 दूनी 36, 36 + 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 से 15 45, यानी लंबाई आपकी आ गई 45 और चौड़ाई कितनी आ गई आपकी, चौड़ाई आ गई आपकी 18। चौड़ाई आपकी 18 आ गई, लंबाई कितनी आ गई आपकी 45। सवाल नंबर 4 कह रहा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर, यानी उन्नतांश का मतलब उन्नयन कोण की बात कर रहा है, 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। √3 का मान 1.732 प्रयोग कीजिए। जो सवाल में कह रहा है वही चीज़ करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। कह रहा है एक समतल जमीन, समतल का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ जमीन नहीं, बिल्कुल समतल है। क्या है, समतल जमीन है। तो पहले ज़मीन बना लेते हैं। यहाँ पे ये आपकी ज़मीन है, एक समतल ज़मीन है और ज़मीन पर जो है हमारी एक क्या है, मीनार खड़ी है। यहाँ पे हमने मीनार खड़ी कर दी। क्या खड़ी कर दी, मीनार खड़ी कर दी। फिर इसके बाद वहाँ का सूर्य का उन्नतांश, सूर्य तो ऊपर बनेगा, सूर्य का उन्नतांश कोण आप कितना बन रहा है 60 डिग्री है। कितना बन रहा है 60 डिग्री, यानी हमारा 60 डिग्री का कोण बन रहा है। इसके बाद कह रहा है 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है,
30 डिग्री। 60 डिग्री से घटकर आपका कितना हो जाता है 30 डिग्री, यानी 60 से घटकर आपका हो जाता है 30 डिग्री। ठीक है। इसके बाद कह रहा है 30 मीटर अधिक हो जाती है, यानी छाया उसकी कितनी हो जाती है 30 मीटर अधिक हो जाती है। पहले इतनी बन रही थी, एक्स बन रही थी, फिर कितना बन गया आपका 30 मीटर अधिक हो गया। इसको मान लेंगे एच, कितना मान लेंगे एच। मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी एच, पी क्यू आर एस। ठीक है, इसको मानेंगे पी और ये क्या हो जाएगा क्यू और आर और एस। तो इसको ले लेते हैं। सबसे पहले इसको लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे लंब दिया और आधार दिया, तो यहाँ पे लगाएंगे tan 60 बराबर हो जाएगा एच बटे एक्स। कितना हो जाएगा एच बटे एक्स। tan 60 का मान होता है √3/1 बराबर एच बटे एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा एच बराबर हो जाएगा x√3, समीकरण नंबर 1। कितना हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद क्या कह रहा है, अब इसके बाद कह रहा है यहाँ से अब त्रिभुज ले लेंगे, क्या त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज पी क्यू एस में। तो आपका दिया है tan 30, कितना दिया है tan 30 बराबर हो जाएगा एच बटे, अब ये पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस एक्स। कितना हो जाएगा 30 प्लस एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 प्लस एक्स। तो tan 30 का मान होता है आपका 1/√3 बराबर हो जाएगा एच बटे 30 प्लस एक्स। कितना हो जाएगा एच बटे 30 प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसको तिरक गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा h√3। कितना हो जाएगा h√3 बराबर हो जाएगा 30 प्लस एक्स। कितना हो जाएगा 30 प्लस एक्स। तो यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे h का मान, क्या लिख देंगे h का मान, h का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर, h का मान रखने पर समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो h का मान दिया x√3, h की जगह यहाँ रख दिया और √3 फिर बाद में दिया है। ये h का मान आपका दिया है ना x√3, तो यहाँ पे h की जगह रख दिया x√3 और √3 पहले से दिया है, बराबर हो जाएगा 30 प्लस एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 30 प्लस एक्स। तो यहाँ पे 3x बराबर माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, इधर देखिए यहाँ पे 3x में जब x घटेगा 2x बचेगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 30। तो 2x बराबर 30, तो x बराबर हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 15। x बराबर कितना आ गया आपका 15 आ गया। अब हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई निकालना था, तो x का मान कहाँ रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ पे रखने पर 1 में रखने पर, ये आपका यहाँ पे रख देंगे समीकरण 1 में। तो h बराबर हो जाएगा आपका कितना, x का मान आपका दिया है 15, तो 15√3, और सवाल में कह रहा था √3 का मान कितना होता है 1.732। तो h बराबर आ जाएगा कितना, h बराबर आ जाएगा आपका 15 दूनी 30, हासिल लगा 1, 15 3 45, 45 46, हासिल लगा 4, और 15 सत्ते 105, 105 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 9, 105 में 4 जोड़ेंगे 109 आ जाएगा, तो 10 हासिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 में जब 15 जोड़ेंगे तो 25 आपका कितना आ जाएगा 96 मीटर। कितना आ जाएगा 25.96 मीटर। किसकी, मीनार की ऊंचाई, किसकी, मीनार की ऊंचाई कितना आ रहा है 25.96, किसकी आ गई मीनार की ऊंचाई। यही आपका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर चौथे का अथवा देखिए, जो चौथे का अथवा कह रहा है ये वाला, सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1, फिर पूरा का बटे sin थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए विद्यार्थियों, इसका जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा सिद्ध करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल आपका दे रखा है और यहाँ से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादातर लेफ्ट हैंड साइड लिया जाता है,
क्योंकि बड़े से छोटे की ओर हमेशा जाया जाता है। तो हम देखिए यहाँ पे इसको ले लेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि मतलब यहाँ पे लिखेंगे कि कोस थीटा का क्या करने पर, कोस थीटा का अंश और हर में क्या करने पर, भाग करने पर, मतलब अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। ठीक है, दोनों में करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा आपका कोस थीटा माइनस कोस थीटा बटे कोस थीटा प्लस 1 बटे कोस थीटा। मतलब मेरे कहने का मतलब इस पे एक बार भाग देंगे, एक बार इसमें एक बार इसमें। देखिए आप इसको दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बटे आपका हो जाएगा कोस थीटा और प्लस कोस थीटा बटे आपका हो जाएगा कोस थीटा माइनस का 1 बटे कोस थीटा। ये आपका सवाल दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा हो जाएगा आपका, और माइनस यहाँ पे दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और प्लस 1 बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। ये सूत्र होते हैं। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा प्लस इसको काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, अब इसको इनको दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1। चाहे इसको पहले लिख लो चाहे इसको बाद में लिख लो, है ना, लेकिन चिन्ह एक जैसे रहना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, जो रखा वही रखा रहने दी। यहाँ पे लिखेंगे हमें पता है, यानी वी नो दैट क्या है, यहाँ पे होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ये सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ से ले लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे सेक थीटा और प्लस टेन थीटा और माइनस 1 की जगह क्या रख देंगे, ये 1 की बराबर ये है तो इसको रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बटे में जो रखा वही रख देंगे। आपका बटे में हो जाएगा टेन थीटा और प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा सेक थीटा। आपको ये दे रखा है। हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है सूत्र में, एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है, एक कोष्टक में क्या होता है ए माइनस बी। ये सूत्र होता है। ठीक है, आप इस सूत्र को याद कर लीजिए, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। तो इस सूत्र को देखते हैं। अब आगे क्या कह रहा सवाल को फिर से वही दोबारा नोट कर ले जहाँ से नोट किया था। यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा आपका सेक थीटा और कितना प्लस का टेन थीटा, कितना दिया था सेक थीटा प्लस का टेन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और बटे में जो रखा था वही रख देंगे टेन थीटा प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा आपका सेक थीटा। तो यहाँ पे सूत्र में रख देंगे, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और एक कोष्टक में क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और एक कोष्टक में हो जाएगा सेक थीटा माइनस कितना हो जाएगा टेन थीटा। ये आपका एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। इसमें कामन आपको दिख रहा है सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, आपको क्या दिख रहा है कामन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कामन ले लिए तो यहाँ पे एक बचेगा तो 1 माइनस, और यहाँ क्या बचेगा सेक थीटा आपका बचेगा माइनस का टेन थीटा। ठीक है, और जो नीचे लिखा वही रख देंगे टेन थीटा और प्लस 1 माइनस का क्या हो जाएगा सेक थीटा। अब यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका दिख रहा है, यहाँ पे क्या है सेक थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस, माइनस के अंदर क्या करते हैं गुणा कर देंगे तो सेक थीटा माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे जो रखा वही रख देंगे, यहाँ पे रखा टेन थीटा
प्लस 1 माइनस का क्या हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, ये एक ही शक्ल के दिख रहे हैं, यानी माइनस का सेक थीटा इधर भी, माइनस का सेक थीटा इधर भी, प्लस का tan थीटा, प्लस का tan थीटा, प्लस का 1। ठीक है, इसको सीरीज से रखना तो रख दीजिए, आपको दिक्कत ना हो। सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, इसको रख देंगे tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, आप ऐसे रख लीजिए। इसको भी रख लेंगे tan थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1, ये दोनों एक ही शक्ल के तो कट जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा सेक थीटा प्लस tan थीटा। इसी को क्या करना था, हमें प्रूव करना था। क्या करना था, प्रूव करना। ये देखिए आप, ये और इधर जो आपको दिख रहा है ये सिद्ध करना था। ये क्या करना था, प्रूव करना था। ये आपका सवाल है, इधर प्रूव करना था, इधर आप हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। सवाल नंबर 5वां कह रहा है आपका, कह रहा भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसका व्यास भी निकालना और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। ये आपका सवाल इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, इसको देखिए। जो कह रहा है 14 सेंटीमीटर एक घनाकार ब्लॉक, हम ब्लॉक बना लेते हैं घनाकार ब्लॉक, कुछ इस प्रकार घनाकार ब्लॉक बनेगा। आप लोग इस तरीके बना लीजिए। ये घनाकार ब्लॉक है आपका, इस पे क्या है, कटोरा रख देंगे। क्या रख देंगे, कटोरा। अंदर से रख लीजिए, बाहर से रख लीजिए कटोरा। कटोरा आपका अर्धगोला के आकार दिखेगा, ये आपका कटोरा दिख रहा है, ये क्या है आपका कटोरा। इसका व्यास कह रहा है 14 सेंटीमीटर, यानी पूरी भुजा कितनी है 14। अगर ये 14 हो जाएगी तो ये आपकी भी 14 हो जाएगी और सब 14 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है, तो अब इसके बाद ये अर्धगोला आपका दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर आपका दिया है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया आपका 14 सेंटीमीटर। अब इसके बाद कह रहा है, अब यहाँ पे अर्धगोला निकाल लेते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा पूरी दी है। जब आधा निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है, अब इसके बाद क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है अर्धगोला और क्या ब्लॉक। ये ऊपर वाला भाग जब इसका क्या है, ये काटेंगे, ये आपको वृत्त के हिसाब से दिख रहा है, किस आकार का, वृत्त की। तो यहाँ पर निकालेंगे घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल। घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल बराबर, जो जो दिख रहा है आप उसको ले लेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे घनाकार, क्या लिख लेंगे, घनाकार। ठीक है, ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपरी भाग किस आकार का दिख रहा है, वृत्त का। ठीक है, तो आपका वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये ठोस घनाकार है जो पूरा जो आपका दिख रहा था, कौन सा, ठोस घनाकार। इसको हम लिखेंगे ठोस घनाकार। ये ठोस घनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो जो घनाकार में बना वही चीज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा को हम मान लेंगे स्क्वायर, क्या मान लेंगे स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 6 गुणे भुजा कितना है आपका दिया है 14 का स्क्वायर। कितना दिया है 14 का स्क्वायर, प्लस 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 22/7 गुणे आपका कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, माइनस पाई का मान 22/7 आपका कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या कितनी दे रखी 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणे 114 का वर्ग कितना होता है 196, प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा 22 दूना 44/7 गुणे, यहाँ पे 7 गुणे 7 हो जाएगा 7 का वर्ग, माइनस हो जाएगा 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 एक कट जाएगा, इधर भी इसी तरीके कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा
छछरंग 36 हंसी लगा 3, छछरंग 36 हंसी लगा 3, और न छक्का 54, 54 3 होता है 57, हंसी लगा 5, और 6 5 कितना हो जाएगा आपका 11, प्लस यहाँ पे गुणा कर लेंगे, सचों को 28 हंसी लगा 2, सचों को 28 2 30, 308, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 7 दूनी 14 हंसी लगा 1, 7 दूनी 14 1 15 154। आपका इसमें जोड़ लेंगे 8 6 14 हो जाएगा, हंसी लगेगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 1, माइनस का हो जाएगा आपका 154। इसको घटा लेंगे यहाँ पे आएगा 0, कितना आएगा 0, कितना आ जाएगा आपका 0। आप 1484 में जब माइनस का 154 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। इधर जो इसका क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। पांचवा का अथवा कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2√2 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 प्रयोग कीजिए। यानी पाई का मान कितना लेना है स्टूडेंट, पाई का मान लेना है 3.14। तो पांचों का आपका अथवा सवाल है, अथवा नंबर है पांचों का, एक ठोस एक अर्धगोले पर। तो सबसे पहले एक ठोस बनाते हैं, एक ठोस बनाएंगे जो कि किस आकार का है अर्धगोले के। तो यहाँ पे अर्धगोला बना लेंगे, और इसमें कह रहा है एक शंकु क्या का, इसमें एक शंकु खड़ा हुआ है, क्या खड़ा हुआ है शंकु। तो यहाँ पे शंकु बनाते हैं, एक शंकु को खड़ा कर देते हैं यहाँ पे, ये आपका शंकु खड़ा है। स्टूडेंट आप इसको शंकु को ऊपर खड़ा कर दीजिए इस किसके अर्धगोले के। अब इसके बाद कह रहा है इसकी जो है त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर, यानी इतनी अब हमारी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर शंकु की और किसकी अर्धगोले की। और तिर्यक ऊंचाई आपका दिया है 2√2 सेंटीमीटर, यानी इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो हम इसकी क्या करेंगे शंकु की ऊंचाई निकालेंगे, क्या निकालेंगे शंकु की ऊंचाई, क्या निकालेंगे शंकु की ऊंचाई निकालना है हमें, क्या निकालना शंकु की ऊंचाई। तो मुझे पता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई सूत्र होता है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है अंडर रूट में r² प्लस h²। क्या होता है अंडर रूट में r² प्लस h। L का मान दिया आपका 2√2 बराबर r का मान दिया 3, नहीं सॉरी r का मान कितना है 2 का स्क्वायर प्लस h², ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्यों, क्योंकि अंडर रूट हटाना है हमें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर वर्ग करने पर। तो वर्ग कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको हटाएंगे तो रूट हट जाएगा तो 2² प्लस h², ये हो जाएगा 4 × 2 और बराबर हो जाएगा 4 प्लस h²। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 - 4, इधर आ जाएगा बराबर h²। तो h² बराबर आपका आ जाएगा 4। तो h बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 4, तो h बराबर कितना आपका आ गया 2 सेंटीमीटर, यानी शंकु की ऊंचाई आपकी आ गई 2 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है हमें, निकालना है इस ठोस का आयतन, जो आपका ये ठोस दिया है इस ठोस का संपूर्ण ठोस का क्या निकालना है आयतन। तो संपूर्ण ठोस का आयतन निकाल लेते हैं, संपूर्ण ठोस का आयतन, क्या संपूर्ण ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा, क्या क्या लिखा है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। आपका शंकु का आयतन क्या है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h प्लस अर्धगोले का क्या होता है 2/3 πr³। तो यहाँ पे आपका कॉमन है 1/3 1/3, इसमें भी लिखा है, इसको लिख सकते हो गुणे 1/3। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा और r² भी कॉमन है, h प्लस यहाँ बचेगा 2r, क्या बचेगा 2r। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे
आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2r। इसको देखते हैं। यहाँ पे आपका बचेगा ठोस का आयतन कितना, h 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ बचेगा h प्लस क्या बचा था 2r। तो यहाँ से लिखेंगे 1/3 पाई का मान 3.14 रखना था, सवाल में दिया है। r का मान आपका दिया है कितना, r का मान दिया 2 का स्क्वायर और h का मान आपका आया था 2 + 2 × 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 × 3.14 × 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे बचेगा 2 + 4 यानी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। तो 1/3 × 3.14 × 4 × 6, तो 3 × 9 3, 3 दूना 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3.14 × 4 दूना 8। यहाँ पे हो जाएगा 8 चौको 32, हासिल लगा 3, 8 3 11, हासिल लगा 1 और 8 3 24 1 25, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि विद्यार्थियों घन का और आयतन होता है क्या, सेंटीमीटर क्यूब, यानी क्यूब के रूप में रखते हैं। आयतन का मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। थैंक यू और लाइक करो, सब्सक्राइब